ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 23 मार्च 1970 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? देख तो आप भी रहे हो और बाप दादा भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हो और बाप दादा क्या देखते हैं? फर्क है वह एक ही है। रूहानी बच्चों को देखते आज विशेष क्या बात देख रहे हैं? हर चलन की विशेषता होती है ना, तो आज मुलाकात में विशेष कौन सी बात देख रहे हैं? आज तो विशेष बात देख रहे हैं, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हरेक के पुरुषार्थ की स्पीड अर्थात रफ्तार और स्थिति की स्पिरिट अर्थात मनोवृत्ति या भाव देख रहे हैं। जितनी जितनी स्पिरिट होगी उतनी स्पीड भी होगी, तो यह देखकर हर्षा रहे हैं। स्पीड तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी। आज होली कैसे मनाई? बच्चे कहते सूक्ष्म वतन में मनाई। वतन में भी कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई या यहाँ भी मनाई? सिर्फ अव्यक्त रूप से ही मनाई? होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने के लिए कोई ना कोई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए, तीसरी होती है वर्णन करना। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं। होली मनाने के लिए बुलाया है ना, तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं और दूसरा क्या करते हैं? एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना है और
संस्कारों का मिलना। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा, तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना कि वह सभी को सिद्धि प्राप्त कराती हैं। कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो किन्हों से प्राप्त करते हैं? रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियां। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है, तब यह सिद्धि भी प्राप्त होती है। कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यू अर्थात लाइन या कतार बड़ी कहाँ लगती है? बच्चे कहते देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज्यादा भीड़ लगती है, इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी, वह कौन देखेंगे? बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे, तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़ी ते बड़ी क्यों भक्तों की बच्चों के यादगार रूप पर ही लगती है। लेकिन यह क्यों लगेगी कब? जब संस्कार ना मिलने का एक शब्द निकल जाएगा, तब वह क्यों भी लगेगी। इस भट्ठी में और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज को जब मिलाया जाता है, तो क्या करना होता है? संस्कारों को भी मिला, स्लोगन भी मिला, काम भी मिला, और इस भट्टी में
विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती हैं। आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी अर्थात समारोह देखने। यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। तख्त पर अर्थात तख्त पर व्यक्त रूप में तो यह सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में यह सेरेमनी होती है। बालक सो मालिक बनाया, अब से तख्त नसीन बनाते हैं। साकार में थी दिल तख्त नसीन, अब है सर्विस की तख्त नसीन, और भविष्य में होंगी राज्य तख्त नसीन। संगम पर तख्त नसीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नोंधा हुआ है वह कितना रहस्य युक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से भी कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो यह है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। दादी कुमार का अर्थात प्रकाश मणि दादी। स्वप्न में भी कब यह सोचा था कि अव्यक्त रूप में तख्त नसीन बनाएंगे। तख्त नसीन कौन बनता है? जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर एक तख्त नसीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है? बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। जानकी दादी से। अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? यह जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप हैं, यह गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें कही गई हैं, वह संगम की बातों को मिक्स किया गया है। तुम्हारी अंत में यह स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा के मूर्त हैं। साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा, तो जो यह अंत का रूप सभी में साक्षात रूप देखते हैं, इसको मिक्स करके कह देते हैं सभी परमात्मा के रूप हैं। बाप के समान को परमात्मा का रूप कह देते। यह सभी बातें यहाँ से ही चली हैं। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप दादा समान बनना है। अब चेकिंग क्या करनी है? समानता की चेकिंग करनी है। वह चेकिंग नहीं, वह तो बचपन की थी। अब यह चेकिंग करनी है। जितनी समानता उतना समान मिलेगा। समानता से अपने समान का पता लगा सकते हैं। समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है,
यही चेकिंग करना और कराना है। यह भी टॉपिक है, जितनी जिसमें समानता देखो उतना समीप समझो। समीप रत्न की परख समानता है। दादी चंद्रमणि से, आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो? चंद्रमणियां जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ, और सूर्यमणियां जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है? आप कौन सी मणि हो? दादी कहती दोनों है। शक्ति रूप भी है और शीतल रूप भी है, इसलिए कहती हैं सूर्यमणि भी हूं और चंद्रमणि भी हूं। अभी नॉलेज तो आ गई, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे, तब नंबर आउट होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती, इसलिए सफलता भी उसी अनुसार होती है। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इन्हों की नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है, आधा कार्य अभी रहा हुआ है। माइट देने में नंबर 1 यह बनेगी। कोई कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई का माइट देने में नंबर आगे है, कोई दोनों में है। 3 क्वालिटी है। जब बाप दादा चिंदी पहनाते थे तो सभी तालियां बजा रहे थे। इस पर बाबा ने कहा, सतयुग में बजेगी शहनाइयां, अभी बजती है तालियां। निर्मल शांता दादी से, तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। संगम पर ताज, तिलक, तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की दे अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जनों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स से रूप ले आता है। बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं, आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखेंगे, देखने लग पड़ते, तो यह व्याधि बदलकर खेद रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं, और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकती तो नहीं हो ना? दादी कहती नहीं, अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी, उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। दादी शांतामणि, श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? जितनी स्पष्टता होती उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नजदीक है, और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में लाती है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रतन हो, आदि सो अनादि। जो आदि रतन है वह अनादि गायन योग्य बनते हैं, क्योंकि आदि देव के साथ मददगार हैं। आदि रतन ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार हैं। दादी रतन मोहनी से, स्नेही हो व सहयोगी हो। दादी कहती दोनों हैं। स्नेही और सहयोगी दोनों समान है। जितना जो स्नेही उतना सहयोगी बनता है। स्नेही सहयोग के सिवाय रह नहीं सकता। जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति स्वरूप भी है। जब स्नेह, सहयोग
और शक्ति तीनों की समानता होती है, तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे? संगम पर डबल ताजधारी हो, कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है, जो जहाँ डबल ताजधारी बनते हैं, वह वहां भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं। नंबरवार ताज तो होते हैं ना। यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। मनोहर दादी से, जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे, आज वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। जो विशेषता समीप लाती है, आपकी विशेषता क्या है? सर्व से स्नेही और सर्व के सहयोगी बनना, यह विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं, वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार ले, यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति।